कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के सदस्य और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले परिवार के नेताओं को लेकर कहा है कि इन्हें कुर्सी का कीड़ा काटा हुआ है। हिसार के लघु सचिवालय में कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक दुकान का माल खत्म हो चुका है और उन्हें कुर्सी का कीड़ा काटा हुआ है। किसान उनको उनकी करनी का सबक सिखा देंगे। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुलदीप ने कहा कि जल्द ही पार्टी मीटिंग करके अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति को फाइनल किया जाएगा। कुलदीप ने इस मौके पर कहा कि किसानों के मुद्दों के लिए उन्होंने पहले भी लाठियां खाई हैं और दोबारा भी खाने के लिए तैयार हैं। इस बार ये आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है और कोई पीछे हटने वाला नहीं है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर कुलदीप ने कहा कि इस तरह के बयान देकर नेता न सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का नाम खराब करते हैं, बल्कि राजनीति से जुड़े अन्य नेताओं का भी नाम खराब करते हैं। आज भाजपा नेताओं की स्थिति है कि उन्हें कोई गांव में नहीं घुसने दे रहा। भव्य बिश्नोई की सगाई की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर भव्य को लेकर कही जा रही नेगेटिव बातों पर कुलदीप ने कहा कि ये सब विपक्ष की चाल है। पे हम लोग किसानों का साथ देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। जी सर, बीजेपी पार्टी का कहना है कुछ नेताओं का कि कुलदीप बिश्नोई किसानों के बीच बॉर्डर पर नजर नहीं आए, केवल वो अपने घर से सोशल मीडिया के माध्यम से ही करते आए हैं और जो उनके बेटे जरूर सोशल उनको अगर बीजेपी के लोगों को इतने 200 किसानों ने जो अभी उनके प्राण गए हैं वो नजर नहीं आए तो कुलदीप बिश्नोई किए नजर आएगा उनको। जी पूरी झूठी और मनगढ़ंत बातें, इनका काम हमेशा दुष्प्रचार का है। जी अनेकों बार मैं गया हूँ, लगातार मेरा बेटा वहाँ पे है। जी कुलदीप बिश्नोई जी का अगला कदम क्या रहेगा किसानों को लेकर? देखिए, अगला कदम वही है जैसे पहले रहा है, संघर्ष लंबा रहा। किसानों के लिए मैं लाठियाँ खाई, चाहे SEZ का मामला था या और मामले थे। आगे भी जब तक मेरे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, हर संभव प्रयत्न संघर्ष मेरा जारी रहेगा, चाहे लाठियाँ खानी पड़े, गोली खानी पड़े। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर हमेशा बात होती है। आज भी जो है कांग्रेस के बहुत से नेता जो है हर छोटे छोटे प्रदर्शन में नजर आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं नजर आए। देखिए, अपने अपने तरीके सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं अपने, और जैसे कल भी बरवाला में था और जगह था, तो अपने में ढंग से हम सब कांग्रेस को मजबूती दे रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है वहाँ। राहुल जी ने कहा है कि CAA लागू नहीं होगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या यह माना जाए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जो अवैध रूप से भारत में बाहर से आए हुए लोग रह रहे हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाएगा? नहीं, ऐसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को एक नज़र से देखती है और वही रहेगा। सर, आखिरी सवाल, बाड़समंद में जिस तरीके से जमीन खाली करवाई गई, वहाँ पर जो है सोनाली जी का कहना है कि केवल राजनीतिक दबाव में या राजनीति की गई है कुलदीप बिश्नोई जी के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मेरे हलके में या पूरे हरियाणा में कहीं पे भी अवैध कब्जे होंगे, वो खाली कराना मुझे पड़े और लोग मुझे इस पर राजनीतिक लांछन लगाए थे, मैं 1000 लांछन लेने को तैयार हूँ, लेकिन जमीन वापस हर हालत में करा के दूंगा। और मेरा वादा था लोगों से कि जो सरकारी जमीन सोनाली फोगाट के रिश्तेदारों ने कब्जे करी थी, वो अगले लोक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले वापस कराऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, चाहे मुझे विधानसभा में लड़ाई लड़नी पड़ी हो, मुख्यमंत्री से मिलकर कराना पड़ा हो, लेकिन मैंने अपना वादा पूरा किया। एक चीज और, कुलदीप जी, जो भव्य को लेकर काफी बातें कही जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो काफी समाज की बातें की जा रही है। नहीं, कुछ नहीं है, वो सब विपक्ष के लोगों की चालें हैं। सर, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि अगर कोई भी किसानों को समर्थन देना चाहता है तो वो अपनी राजनीति साइड में रखकर अगर आए और हम उन्हें जो है उनका समर्थन स्वीकार करेंगे। तो आपने तो समर्थन दे दिया, क्या भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन लिया? देखिए, वो उन्होंने अभी आपने खुद कहा कि वो राजनीति को साइड में लेके करें, तो हम राजनीति आज कोई ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है, फिर भी इस तरह हमारे हर गली गली कुचे कुचे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बात का साफ है कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, दिल से इनके साथ। कृषि मंत्री ने विवादित बयान दिया है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने विवादित बयान दिया था किसान जो मरे उनको लेकर। देखिए जी, इनके ना तो विधायकों की हिम्मत है हलकों में घुसने की, ना सांसदों की हिम्मत है। ये इनके बौखलाहट में इस प्रकार का बयान दिया। मैं समझता हूँ जितनी भी निंदा की जाए उनकी उतनी कम है। इस प्रकार एक गैर जिम्मेदाराना बयान से राजनेताओं के प्रति लोगों की आस्था और कम होती है, इसकी निंदा की जाती खुद। किसान सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि हम देश के किसानों के साथ हैं, जो वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में तन से मन से हर तरीके से हम देश के हर किसान के साथ, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है और हम लोग भी खड़े हैं। कांग्रेस मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी CLP की मीटिंग अभी होनी है, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार हर हालत में गिरेगी। बड़े छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं। एक और था कि अजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। उस पर उनकी दुकान का माल खत्म हो लिया, सारा एक्सपोज हो चुके हैं लोग। इनको ये सिर्फ
कुर्सी के कटे हुए कीड़े हैं लोग। इनको हर हालत में किसानों ने वोट दे के इनको विधायक बनाया था। आज उनके साथ इन्होंने धोखा किया। इस परिवार का इतिहास धोखे और फरेब का रहा है, और अगर आज थोड़ी भी नैतिकता इनके अंदर है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ताकि सरकार पर दबाव बने और केंद्र सरकार किसानों की मांगों को माने।